जोधपुर भारत के एक राज्य राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी। बारहों महीने चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। जोधपुर का शाही अंदाज, खान पान, किले व महल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का कारण रहे हैं। यहां स्थित मेहरागढ़ किले को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनहरा गांव है सालावास। इस गांव की विशेषता ये है कि यहाँ बूढ़े ही नहीं बच्चों का भी बोलबाला है। सालावास किसी महल, व्यंजन या पकवान के लिए प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन ये प्रसिद्ध है सदियों से चली आ रही दरी बुनाई की परंपरा के लिए। ये पीछे लगी हुई है, इसका नाम है राजस्थानी लहरिया डिजाइन, ताकि ये गांव के और राजस्थान के नाम से ही पहचानी जाती है। प्राकृतिक धागों से बुनाई की अपनी स्वदेशी शैली और अद्भुत कलाकारी के कारण ये दरियां भारत ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसे हैंडलूम से बनाया जाता है। हमारे इस गांव का नाम सैलावास है और सैलावास में ये दरी का स्टार्टिंग हुआ है। कॉटन की दरी का ही काम करते हैं अभी, और सिल्क की दरी भी होती है एक, और जो अलग अलग कलर और अलग अलग आकार में बनाते हैं हम। और हमारे पास ऑर्डर भी खूब आते हैं, और सैलावास में हमारे यहाँ पर दरी के नाम से ही फेमस है ये सैलावास। एक अलग तरह का औजार इन दरियों को विशेष बनाता है, जिसे पंजा कहा जाता है। इसी कारण सालावास की दरियों को पंजा दरी कहा जाता है। पंजा दरी एक अटूट परंपरा। सालावास में नीम के पेड़ की छांव से घिरे इस घर में रमेश मुंडल रहते हैं। उनकी बुनाई इतनी कलात्मक और सधी हुई होती है कि लोग दंग रह जाते हैं। बचपन में सीखी गई ये कला कभी रोजगार का जरिया बन जाएगा, ये सोचा भी नहीं था। शौक है इसमें काम करने का, भाई मैं इसे नए नए डिजाइनों के साथ काम करने का मेरा अच्छा लगता है मुझे। और मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरी फैमिली भी अच्छी रहे, और भाई है बहन है सभी यही काम करते हैं। 1986 रमेश बचपन में शरारती और नटखट थे। घर में पिताजी को बुनाई करते देख उन्हें भी इस काम में दिलचस्पी आने लगी। खेल कूद और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बुनाई भी लुभाने लगी। हैंडलूम और रंगीन उलझे धागों को सुलझाने में उन्हें मजा आने लगा। उनका छोटा भाई भी आज उन्हीं की राह पर चल रहा है। किसी ने सही कहा है, सीखने की शुरुआत घर से ही होती है। बचपन से यही देख रहा हूँ कि भाई हमारे 5 साल का था जब से ये मतलब देख रहा हूँ भाई यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, और आज के दिन भी बहुत आ रहे हैं। तो हम काम छोटे थे जब मैं सीखना चाहता था, जब भी कोई भी काम होता तो मैं मन लगा के काम करता था, और स्कूल में नहीं जाने का मन था। मैं दरी का ही काम ज़्यादा मतलब सीखना चाहता था, और मैं आज के दिन भी दरी का ही काम करता हूँ।
दरी की बुनाई शुरू करने से पहले हैंडलूम को दरी की डिजाइन और ताने बाने के अनुसार बनाया जाता है। साजन साजन मैं करूं। इसके बाद ऊपरी और निचली तानों की परत के बीच बाने की परत को लॉक किया जाता है और इसे अधिक कठोर और स्थायी बनाने के लिए पंजे से पीटा जाता है। लिख लूं बाजू घड़ी घड़ी। ये प्रक्रिया दरी के डिजाइन के अनुसार दोबारा की जाती है। जितनी बड़ी दरी उतने ज्यादा बुनकरों की जरूरत। दरी की मजबूती लगभग 60 से 70 वर्षों के लंबे समय तक बनी रहती है। गवर्नमेंट से भी हमें सहयोग मिलता है, तो हम सोचते हैं भाई हमें काम करने में फ़ायदा होता है और हमारे यहाँ गांव में रोज़ टूरिस्ट आते हैं, तो हम सोचते हैं भाई टूरिस्ट आते हैं तो हमारे भी काम अच्छा चलता है और अच्छा रहेगा। रमेश के माता पिता, भाई और बीबी के साथ पूरा परिवार सालाबास की इस पंजा दरी की परंपरा को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी मेहनत से लगा हुआ है। रमेश काम के साथ अपने तीनों बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं और उनकी कोशिश उन्हें हर तरह से सक्षम बनाने की है। हम सोचते हैं भाई हमें काम करने में फ़ायदा होता है और हमारे यहाँ गांव में रोज़ टूरिस्ट आते हैं, तो हम सोचते हैं भाई टूरिस्ट आते हैं तो हमारे भी काम अच्छा चलता है और अच्छा रहेगा। आज मुंडल परिवार सालावास में अपनी मेहनत के दम पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। केसरिया बालम आवोनी पधारोनी। शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूं, जहन में पर गांव का नक्शा रखा है।